नमस्कार दोस्तों, आत्मा को बुलाने का खेल पार्ट 2। विकास के गायब होने के बाद तीनों दोस्त समझ रहे थे कि खेल खत्म हो चुका है, लेकिन उन्हें पता नहीं था जो खेल उन्होंने शुरू किया है वो अभी शुरू भी नहीं हुआ था। एक दिन तीनों दोस्त सीमा, रौनक और अंश अपने स्कूल से लौट रहे थे। गांव की तरफ भागते जा रहे थे। उनकी सांसें तेज चल रही थी, आंखों में दहशत। पीछे से एक आवाज उन्हें बार बार रोक रही थी, जैसे कोई कदम कदम पर उनका पीछा कर रहा हो। अंश रोते हुए बोला, सीमा, हमने क्या कर दिया विकास को हमारे सामने। सीमा उसे चीखते हुए बोलती है, तेज चलो, कोई पीछे है, मुझे महसूस हो रहा है। और तभी सड़क के मोड़ पर एक काली परछाई खड़ी हो गई। उसका शरीर इंसानी था, पर गर्दन पीछे की तरफ मुड़ी हुई। परछाई ने फुसफुसाया, विकास तुम्हें बुला रहा है। तीनों चीख पड़े। वो किसी तरह गांव पहुंचे। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें घरों में छिपा लिया। सबसे पहले उन्होंने विकास से मिले मोबाइल को चलाने की कोशिश की। मोबाइल ऑन हुआ और स्क्रीन में रिकॉर्डिंग खुली। वीडियो में विकास अंधेरे कमरे में पड़ा था। उसके पैरों किसी अदृश्य ताकत से ऊपर खींच रहे थे। वह चिल्ला रहा था, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। काली परछाई अजीब सी आवाज में, मैंने खेल खेलने के लिए मजबूर नहीं किया था। और तभी कैमरा जमीन की ओर गिर गया। काली सी परछाई ने विकास के बालों को पकड़कर अंधेरे में घसीट लिया। स्क्रीन काली हो गई, लेकिन वीडियो खत्म नहीं हुई। आखिरी सेकंड में आवाज आई, अब अगला कौन है। गांव के पुजारी को यह बात पता चल गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया। वह धीमी आवाज में बोला, यह खेल अधूरा रह गया है। आत्मा तभी लौटती है जब। सीमा ने घबरा कर पूछा, जब क्या? बोली ना पंडित जी। पुजारी कांपती आवाज में बोला, जब चारों में से कोई एक उसकी जगह लेगा। अंश बोला, लेकिन विकास तो। पुजारी ने सिर हिलाकर कहा, विकास अभी मरा नहीं है, वो बीच दुनिया में फंसा हुआ है, ना इंसान में ना आत्मा में। तीनों एक दूसरे को देख रहे थे, आंखों में गलती और डर। क्या सच में किसी को विकास की जगह लेना पड़ेगा? उस रात तीनों अलग अलग कमरों में सोने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ठीक 12:03 पर सभी के घरों के दरवाजे एक साथ खुद ब खुद खुल गए। सीमा के कमरे में किसी ने फुसफुसाया, एक काफी है। रौनक के कान में आवाज गूंजी, कौन लेगा उसकी जगह। अंश के कमरे की लाइट झिलमिला रही थी और अचानक उसके सामने विकास का चेहरा आ गया, लेकिन उसका चेहरा फटा हुआ था। आंखें उल्टी, गले पर काले हाथों के निशान। विकास का मुंह खुला, पर आवाज किसी और की थी, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। विकास का मुंह अचानक से सिल गया और पीछे खड़ी हुई काली परछाई बोली, अपनी जान देकर। अगली सुबह तीनों फिर पुजारी के पास पहुंचे। वे चीख चीख कर मदद मांग रहे थे। पुजारी ने गहरी सांस लेकर कहा, जिस आत्मा को तुमने बुलाया है वो कोई साधारण आत्मा नहीं है। वो उसी स्कूल का बच्चा था जो ईंटों की दीवारों में दफन मिला था। सीमा ने डरते हुए पूछा, लेकिन उसे मारा किसने? उसे उसी खेल ने मारा था जो तुमने खेला है। रौनक की सांस रुक गई, मतलब ये खेल पहले भी किसी ने खेला था? पुजारी बोला, हाँ, और उस वक्त जिसने खेल अधूरा छोड़ा उसी की आत्मा अब तुम्हें पूरा कराने आई है। अंश हकलाते हुए बोला, लेकिन कौन था? किसने खेल अधूरा छोड़ा था? पुजारी ने धीरे से जवाब दिया, वो विकास के घर का ही था। तीनों डर गए। सीमा की आवाज कांपती हुई बोली, क्या मतलब कौन? पुजारी ने धीरे से उनकी तरफ देखा और बोला, विकास तुम्हारा दोस्त नहीं है। सबकी रूह कांप गई। वो उस लड़के का भाई है जो दीवार में दफन मिला था।
तीनों जमीन पर बैठे थे। धड़कनें जैसे रुक गई। विकास ने तुम्हें खेल खेलने के लिए खुद उकसाया था, क्योंकि खेल पूरा करने के लिए 3 और लोगों की जरूरत थी। सीमा, नहीं विकास ऐसा नहीं कर सकता। पुजारी ने सिर झुकाकर कहा, अब भी उसे बचाना चाहती हो तो 12 बजे स्कूल में जाओ और जो कुछ भी दिखे उस पर यकीन मत करना। तीनों ने एक दूसरे को देखा, डर के मारे। अब सिर्फ एक ही सवाल था, क्या विकास हमें मारना चाहता है या किसी और से भी बचाना। और तभी सीमा के मोबाइल पर एक वीडियो आया। भेजने वाला था विकास। सीमा, मेरी बात मानो, स्कूल मत आना, वो मैं नहीं हूँ। वीडियो झटके से कट गया। स्क्रीन पर सफ़ेद एक लाइन बची, इफ़ यू कम आई डाई। क्या विकास सच में अपराधी है या पीड़ित? वो लाल आंखों वाली आत्मा कौन है और खेल पूरा होने पर कौन मरेगा? अगर आप चाहते हैं कि इस स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट भी लेकर आऊं तो कमेंट में ये टाइप करिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग। सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू फॉर लिसनिंग।